आज हम करेंगे हिंदी सेकंड में पाठ 16 दिन, मास और पर्व, यानी दिनों के नाम, महीने और त्योहारों के नाम। 7 दिनों का होता सप्ताह, छुट्टी देता रविवार। 12 महीने वर्ष में होते, खुशियाँ देते कई त्योहार। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व और गांधी जयंती मिलकर पूरा देश मनाता, अगर आंगन को खूब सजाता। ठीक है, यानी इसमें 7 दिनों के नाम और जो छुट्टियाँ होती हैं उसका सबके बारे में बताया गया है इसमें, इस पाठ में। दिन या वार, पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इनके नाम मोर के पंखों में देखो, यानी आप चित्र में देखिए, ये पूरे सप्ताह के दिनों के नाम दिए गए हैं। बृहस्पतिवार को गुरुवार या वीरवार भी कहते हैं, यानी बृहस्पतिवार को 3 नामों से पुकारा जाता है। रविवार को इतवार भी कहते हैं। अब मास या महीने, यानी महीनों के नाम आप देखिए। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। इनके नाम इस चक्र में देखो, चक्र देख रहे हैं, चक्र में लिखे हुए पूरे वर्ष 12 महीनों के नाम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर के महीने 31 दिन के होते हैं। यानी 12 महीने में कुछ महीने ऐसे होते हैं जो 31 दिन के होते हैं और कुछ 30 दिन के होते हैं। और 30 दिन वाले महीने होते हैं अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर के महीने 30 दिन के होते हैं। फिर है फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं, परंतु हर चौथे साल यह 29 दिन का हो जाता है। वह साल जिसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है लीप वर्ष कहलाता है। जब फरवरी का महीना 29 दिन का आता है तो उसको लीप वर्ष कहते हैं, क्योंकि वो इसमें एक दिन बढ़ जाता है, साल का एक दिन बढ़ जाता है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, पर लीप वर्ष या अधिवर्ष वाले साल में 360 दिन होता है, साल में 366 दिन होते हैं। अब है त्योहार, पर्व या त्योहार। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ बहुत से धार्मिक त्यौहार मनाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे त्यौहार भी मनाए जाते हैं जिनका संबंध किसी धर्म या समाज से न होकर पूरे देश से होता है। इन्हें हम राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं। हमारे देश में 3 राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। गणतंत्र दिवस, यानी इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तो ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। फिर आता है स्वतंत्रता दिवस, ये हमारा आज़ादी का दिन, यह मनाया जाता है 15 अगस्त को। फिर है गांधी जयंती, यानी महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, जो मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। और कुछ होते हैं धार्मिक त्यौहार, यानी हर जाति के लोग जो बनाते हैं, अपनी अपनी जाति के लोग जो बनाते हैं। पहला है लोहड़ी, ये जनवरी में आता है और नई फसल का त्यौहार है। और दूसरा है होली, यह है रंगों का त्यौहार, मार्च में आती है। फिर है महावीर जयंती, अप्रैल में, इस दिन महावीर स्वामी का जन्मदिन था। रक्षाबंधन यानी राखी, यह अगस्त में भाई बहन का त्यौहार है। ईद रमजान का आखिरी दिन। जन्माष्टमी, यह अगस्त में आती है, इस दिन श्री कृष्ण का जन्मदिन हुआ था। फिर है दशहरा यानी विजयदशमी, यह मनाया जाता अक्टूबर में, अच्छाई की जीत का दिन। फिर है दिवाली या दीपावली, यह आता अक्टूबर या नवंबर में, ये इसे कहते हैं दीपों का त्यौहार। फिर है गुरुपर्व या गुरु नानक जयंती, यह आती है नवंबर में, गुरु नानक जी का जन्मदिन पे। और क्रिसमस
या बड़ा दिन। दिसंबर में ईसा मसीह का जन्मदिन हुआ था, इस दिन जन्म हुआ था। ठीक है, ये तो हो गए हमारे दिन, मास और पर्व यानी त्योहार। अब यह भी समझो यानी जानो, सप्ताह को आम भाषा में हफ्ता कहते हैं। हफ्ता उर्दू भाषा का शब्द है। लीप वर्ष को पहचानने के लिए वर्ष की संख्या को 4 से भाग करके देखा जाता है। वर्ष की संख्या को 4 से भाग करके देखा जाता है। यदि शेष कुछ न बचे तो वह वर्ष लीप वर्ष माना जाता है। जैसे 2016 को हमने 4 से भाग किया तो 504, शेष बचा 0, अतः 2016 लीप वर्ष था। यानी जो हमारा साल बीत गया इसे 4 से भाग करने पर अगर कुछ नहीं बचता उस साल में तो उसे लीप वर्ष कहते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार निश्चित तिथि को ही मनाए जाते हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और क्रिसमस को छोड़कर बाकी सभी धार्मिक त्योहारों की तिथि सूर्य और चांद की गति पर आधारित होती है। यानी क्रिसमस का त्यौहार भी पक्का हमारा 25 दिसंबर को मनाया जाता है। बाकी सभी त्यौहार सूर्य की और चांद की गति पर आधारित है। ठीक, सप्ताह में अब हमने क्या जाना पूरे पाठ में। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। फरवरी को छोड़कर सभी महीने 30 या 31 दिन के होते हैं। फरवरी में 28 दिन होते हैं, पर लीप वर्ष या अधिवर्ष में यह महीना 29 दिन का हो जाता है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। लोहड़ी, होली, दिवाली, ईद, गुरुपर्व और क्रिसमस प्रमुख धार्मिक त्यौहार हैं। ठीक है, त्योहारों से संबंधित कविताएं याद करो और कक्षा में सुनाओ। ठीक, अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज देखिए, अब आपको चित्र देख के बताने ये किस त्योहार से संबंधित हैं। जैसे आप पहले देख रहे हैं टैंक, यह है गणतंत्र दिवस। और दूसरा देखें पिचकारी, रंग, तो यह है होली से संबंधित। और यह रखी है, यह रक्षाबंधन। और ट्री है, ये क्रिसमस ट्री यानी क्रिसमस का त्यौहार है। और इसके बाद है ईद और है लोहड़ी। ठीक, अब है खाली जगह स्थान भरिए। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर। अब इसके आगे अप्रैल, जून, सितंबर व नवंबर 30 दिन के होते हैं। लीप वर्ष या अधिवर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है और रविवार से पहले शनिवार आता है। ठीक है, अब ये कब मनाते हैं? आपको दिवस दिए गए हैं, ये बताइए कब मनाए जाते हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, बाल दिवस 14 नवंबर। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।